या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मां कूष्मांडा आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आज हम सुनेंगे माता कूष्मांडा की कथा, आरती, उसके बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की मुस्कान के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनको कूष्मांडा कहा गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब कूष्मांडा देवी ने अपने मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। माता कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए वे अष्टभुजा कहलाईं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए भी इनको देवी कूष्मांडा कहा जाता है। देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति व क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। शांत और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन कूष्मांडा माता की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे माता के भक्तों के रोग और शोक का नाश होता है तथा आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। माता कूष्मांडा अल्प सेवा से ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। देवी माँ आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और भक्त को उन्नति प्रदान करती हैं। वेदों के अनुसार नवरात्र के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, इसलिए इस दिन माँ कूष्मांडा की आराधना से साधकों के भीतर सृजनशीलता विकसित होती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी कूष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती हैं, इसलिए इनकी पूजा से साधकों को सूर्य का आशीर्वाद अनायास ही प्राप्त होता है। माता कूष्मांडा की उपासना से साधकों को समस्त व्याधियों से सदा के लिए मुक्ति मिलती है और उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। माता कूष्मांडा की आरती। कूष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शाकंबरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकार करो ये प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं हूँ प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। जय कूष्मांडा जग जग जय सुख दानी, कृपा करो जगदम्ब भवानी। जय माता दी। मंत्रों और पूजा में हुई गलतियों के लिए अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने के ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे
वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। धन्यवाद।